हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका मैथ्स टीचर आशीष अवस्थी और आपके अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी पाठशाला पर आज कोई एक बेहतरीन टॉपिक उठाते हैं और हम दोनों लोग मिलकर उसको पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में डाली थी वो लोग आप ज़रूर देख लीजिए, कैसे हम लोगों ने स्क्वायर्स निकालना जाना था और अच्छे से उनको जो है पढ़ा था। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। और जैसे कि अभी आने वाले टाइम पे आप लोग देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का एक एग्ज़ाम लगा हुआ है पेट का, और साथ ही में यूपी में कई सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और आगे आपको यूपीएसआई की भी भर्ती देखने को मिलेगी, प्लस आपको यूपी कांस्टेबल की भर्तियां देखने को मिलेगी। और उम्मीद करता हूं जो मेरी फेवरेट भर्ती है वो भी आने वाली है, शिक्षक भर्ती। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आयोग का गठन हो चुका है, तो उसी से रिलेटेड कुछ हम लोगों ने पहले भी सोच रखा था कि हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं अपने इस चैनल पर जिससे आपको मैथ्स की क्लासेस और मैथ्स के कुछ धुआंधार टॉपिक आपके सामने आ जाएं और एक बारीकी से उनको पढ़ेंगे। साथ में इतना तो मैं जानता हूं कि आपको जो मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं वो शायद ही यूट्यूब में आपको मतलब इतनी ईजिली मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं भी भैया बाहर से नहीं पढ़ के आया हूँ, मैं भी यहीं पढ़ रहा हूँ और सराउंडिंग में ही टीचरों से मैंने भी कुछ नॉलेज यहाँ पर गेन की है। जैसे कि सब लोग जानते ही हैं हमको और हमारे चैनल को, एक वीडियो देख चुके हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यूट्यूब पर आपको वो चीज़ें ईजिली नहीं मिलेंगी। तो जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो मैथ्स का सबसे मेन टॉपिक है। और आप ये मान के चलिए, इंडिया में अगर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस तो जरूर आते हैं। बहुत ही मतलब रेयर होगा अगर एप्टीट्यूड आ रहा है तो ये टॉपिक जरूर होगा। वो हमारा टॉपिक आज रहेगा नंबर सिस्टम। कौन सा भी ये टॉपिक रहेगा? नंबर सिस्टम। अच्छा, अब बात करते हैं अगर नंबर सिस्टम की, तो जैसे कि इतना आसान नहीं है कि इसको एक वीडियो में ख़त्म कर दिया जा सके। क्योंकि ख़त्म कराने को तो मैं सीधे सीधे 5-6 टॉपिक हैं, इसमें 5-6 वीडियो भी बना सकता हूँ और करीब 50-60 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ। तो नंबर सिस्टम में हमको ये ध्यान रखना है कि नंबर सिस्टम में कोई चीज़ छूटने ना पाए। अब उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम लोगों को, बल्कि आपको नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको एक तरफ से एक-एक चीज़ों का जो है बढ़िया सा एक-एक क्लास दूँगा। जैसे कि आज जो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट एक है उसमें टॉपिक, वो वाला पढ़ने वाले हैं। तो आज केवल हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे भी किसी भी नंबर्स के यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। क्या यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं? तो यूनिट डिजिट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यूनिट डिजिट क्या होता है। भाई, जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो कम से कम उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है वो। तो यूनिट डिजिट की बात करें तो नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स हमारे डिजिट से मिलकर बनते हैं। नंबर्स क्या है? हमारे डिजिट से मिलकर बनते हैं। तो सबसे पहले हमको उन नंबर्स में उन डिजिट्स की प्लेस और फेस वैल्यू, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान और जाति मान, इन दोनों की चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कोई नंबर 2, 3 और 4 जैसे लिख दिया, तो इसमें क्या है? ये इसको कहते हैं वंस प्लेस। क्या कहते हैं? वंस प्लेस कह देते हैं। ठीक है, या इसको बोलते हैं इकाई का अंक। क्या कहते हैं? इकाई का अंक, इकाई का अंक। और इसके बाद हम लोग इसको टेंस बोलते हैं, दहाई का अंक। फिर उसके और आगे चले जाओगे तो आपको मिलेगा क्या? सैकड़े का अंक। ऐसे करके आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया। तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको ये फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है, यानी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, जिसको आप क्या कह रहे हो? इकाई का अंक फाइंड करना है, इकाई का अंक प्राप्त करना है। तो इसके लिए देखिए भैया, आसान तो अगर आपको मैं बता दूं कि जो है केवल मल्टीप्लिकेशन वाले की 23 इंटू 24 और मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है। तो कुछ चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन उनको भी हमें नॉलेज पता होनी चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। तब आप जाकर एक स्टेप वाइज आप आगे बढ़ते हो। बात समझ रहे हैं हमारी? कहने का ये मतलब है कि आप पहले सबसे क्या है ना, सबसे छोटी छोटी चीज़ें जानिए। और एक बात बता दूं कि ये जो मेरी क्लास है या जो भी यूट्यूब पे जितनी भी क्लासें आएंगी, इसमें मैंने उन बच्चों को ज़्यादा ध्यान में रखा है जो कि वाकई
पढ़ने में मन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ होता क्या है एक्चुअली में, उनका बैकग्राउंड इतना ख़राब हो चुका है, पढ़ाई से रिलेटेड बैकग्राउंड इतना ख़राब हो चुका है कि जैसे वो 2 मिनट कॉपी लेके बैठते हैं ना, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। इवन छोटी-छोटी चीज़ें नहीं समझ में आती। तो उनके लिए ना ये वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, चूँकि मैं थोड़ा-सा बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज़ें लेके चलना चाहता हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं ऑफ़लाइन में भी अपने बच्चों से बात करता हूँ, तो ये जो कोविड का टाइम आया है ना, इस कोविड के टाइम ने बहुत सी चीज़ें बिगाड़ दी हैं। और इसमें मैं केवल बच्चों को ही दोषी नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसी सराउंडिंग हमारे आस-पास बन गई थी जिसके कारण बच्चे उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, और या उनको क्या है उस चीज़ों की मतलब कंटेंट नहीं मिला। अब यूट्यूब पे तो सब कुछ था, यूट्यूब पे सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक आपकी एक क्या है ना, सामने से आप जब तक एक टीचर से नहीं मिलते हो, तब तक वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो जैसा कि हमारे ऑफ़लाइन वाले बच्चे हैं, वो जानते भी हैं कि कैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं लगातार, और मेन हमारा जो अब आगे आने वाला टारगेट है यूपी ट्रिपल एससी पेट का है, और एसआई की वैकेंसी और शिक्षक की भर्ती। तो ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैथ्स के कुछ टॉपिक हम लोग लेकर आए। चलिए हम लोग वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने बताया भैया यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। तो यूनिट डिजिट को फाइंड करने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी भैया। जैसे यूनिट डिजिट में आपको मैं कुछ ऐसा करता हूँ, टॉपिक वाइज यानी मेथड वाइज लेके चलता हूँ। तो पहला मेथड क्या है भैया, ये देखते हैं हम लोग। यहाँ अगर हम लोग फर्स्ट मेथड की बात करें, फर्स्ट मेथड यहाँ पर लेके चलते हैं। तो पहला यहाँ पर क्या मेथड हम क्या बना सकते हैं, देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और पहले मेथड में अगर हम लेकर चलते हैं किन चीज़ों को, जैसे कि आप देखते हो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी आप जब नंबरों का गुणा करते हैं या नंबरों को जोड़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि नंबरों को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 42 और मल्टीप्लाई कर दिया 3, तो जब हमने ये किया तो यहाँ हमको कितना मिला, 126 मिल गया। तो अब जैसे 126 मिला, तो हमने ये देखा कि भैया ये कौन सा है, यूनिट डिजिट हमने फाइंड कर ली कि ये क्या है, यूनिट डिजिट है। लेकिन क्या हम लोग इसी तरह करेंगे, बिल्कुल नहीं भैया, इस तरह आपको नहीं करना है, इस तरह नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे, या फिर और दूसरे नंबर ले लें, 4 2 10 ऐसे ले लेते हैं। तो इसमें यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, क्या आप मल्टीप्लाई करते घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले मेथड में वो चीज़ें आपको समझनी, तो पहले हम मेथड का नाम भी दे देते हैं, उस हिसाब से आप इसको करेंगे। ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ें बिल्कुल हम लोगों को करनी नहीं है। तो पहले मेथड का नाम ही हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और इसी में हम लोग एडिशन मतलब ऐड का मेथड, और किसका, सब्ट्रैक्शन का मेथड, और डिवीजन का मेथड, ये हम लोग लेके चलेंगे। जैसे कि नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, कई सारे नंबर्स आपको दिए गए हैं, और उन नंबर्स का क्या कर रहे हैं आप, जो है उन नंबर्स में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी भाई, यहाँ तो चलो ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे नंबर्स भी आ जाते हैं, 4 2 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 4 3। तो अब इन सबका आप मल्टीप्लाई करें, फिर यूनिट डिजिट, तो ये नहीं करना है। मुझे पता है ये आपको चीज़ें आती होंगी, लेकिन मुझे क्या है ना, मैंने फिर बताया कि हमको बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है, और धीरे धीरे आप इस क्लास को वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक आपको चीज़ें नहीं आ रही होंगी। तो जैसे अभी क्या करना है, अगर आपको पहले मेथड की बात करें हम लोग, ये बेसिक मेथड है, इसको तो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए जितने नंबर्स आपके मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं, जितने नंबर्स भी, उनका क्या करना है, आपको केवल यूनिट डिजिट लेना है। क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है। यूनिट डिजिट ले रहे हैं, तो जैसे 2 3 जा 6, ठीक है। अब 6 4 जा 24। अब भैया यहाँ से भी देखना, जैसे ही डबल डिजिट हो जा रही, तो आपको डबल डिजिट नहीं लेना, फिर सिंगल डिजिट चलिए। तो 24 का क्या लेंगे, 4, और 4 3 जा 12, 12 आया, यूनिट डिजिट हमारी क्या आ गई, 2, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, यूनिट डिजिट का आंसर 2 मिल गया हमारे पास। फिर से एक बार समझ लीजिए भैया, देखिए जब भी ऐसे नंबर्स आपको मिलते हैं, जब भी आपको ऐसे नंबर्स मिलते हैं, आपको यूनिट डिजिट पकड़ना है। यूनिट डिजिट जैसे ही पकड़ेंगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अब आपको क्या करना है, डबल डिजिट हो गई, तो जैसे ही डबल डिजिट हो जाती है ना, तो आप क्या करेंगे,
तुरंत उसका सिंगल डिजिट पकड़ेंगे। तो 24 आया था, 4 3 जा 12, 12 का मैंने क्या लिया 2, ये हमारी क्या हो गई यूनिट डिजिट हो गई। तो भैया ये यूनिट डिजिट हो चुकी है। अब इसी में इसी तरह से एडिशन की भी हम लोग निकालते हैं। क्या करते हैं भैया, एडिशन की भी निकालते हैं। तो एडिशन की निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही नंबर दिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए यही वाले नंबर हम लोग ले लेते हैं। जैसे लिखा 42 प्लस 43 प्लस 44 प्लस 43, इस तरह के नंबर दिए गए। तो यहाँ भी वही काम करना है। क्या काम करना है कि आपको केवल किसको पकड़ना है, यूनिट डिजिट को पकड़ना है। किसको पकड़ना भैया, यूनिट डिजिट को। तो ये क्या है 2 3, यानी कितना हो गया भैया 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12। डबल डिजिट में जैसे ही पहुंचेंगे तो आप क्या करोगे भैया, यूनिट डिजिट उसका पकड़ लेंगे। तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 आंसर आएगा। लेकिन आपको यूनिट डिजिट क्या पकड़नी है, ये भैया। तो ये यूनिट डिजिट क्या आ गई। अगर हम इसकी यूनिट डिजिट की बात करें, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई भैया 2, और इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई भैया, इसकी भी 2 आ गई। तो इस तरीके की चीजों को आपको पकड़नी है। अब जैसे मान लीजिए इसी में थोड़ा सा हम लोग एडिशन है, जैसे मान लीजिए सब्ट्रैक्शन वाला आ जाता है। कौन सा आ जाता है भैया, सब्ट्रैक्शन का आ जाता है। तो सब्ट्रैक्शन में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा अंतर है सब्ट्रैक्शन वाले में, बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, वो आपको समझना है क्या अंतर पड़ना है। जैसे मान लीजिए मैं पहले 512 और माइनस 41, अब जैसे ये, तो देखो यहाँ पे बड़ा आसान है, क्योंकि मैंने अभी बताया तुमको कि आपको क्या पकड़नी, यूनिट डिजिट पकड़नी है। आपको क्या पकड़नी, यूनिट डिजिट। तो जैसे ही आपने यूनिट डिजिट पकड़ा और इधर का यूनिट डिजिट पकड़ा, तो 2 माइनस 1, आंसर क्या आ गया भैया 1, यानी यूनिट डिजिट क्या आ गई, यूनिट डिजिट हमारी 1 आ गई। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब एक आपको बहुत गौर से देखने वाली बात है, क्या है वो समझिएगा जरा। चूंकि यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस अब क्या आएगा वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर आपके पास है 513, ठीक है, क्या नंबर है 5 1 और 3। अब इसमें माइनस आप कर रहे हैं मान लीजिए 49, क्या कर रहे हैं 49। तो हमने अभी क्या बताया आपको, यूनिट डिजिट की केवल पकड़नी, क्या पकड़नी, यूनिट डिजिट। तो इधर की भैया 3 माइनस क्या करोगे 9, कितना आएगा -6। तो क्या ये पॉसिबल है कि -6 आ जाए यूनिट डिजिट, पॉसिबल नहीं है। तो भैया जब भी ऐसा हो तो बिल्कुल यहाँ पर ये गलत आंसर होगा। आपको सही क्या करना है, वो अब उसको पकड़ते हैं। जैसे ही देखिए ये 3 था, ठीक है, अब हमको जो पहला नंबर है हम जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो नंबर छोटा हो जाता है, इनकेस उसकी यूनिट डिजिट अगर छोटी हो जाती है दूसरे वाले से, तो तुरंत हम क्या करते हैं, इधर से कैरी लेते हैं। कैरी कितना लेंगे 10, तो सीधा 10 ही आता है, यानी आपको ऐड हो जाएगा वहां पर, कितना हो जाएगा 3 की जगह कितना हो जाएगा 13, माइनस कितना हो जाएगा भैया 9, कितना आ गया 4। तो राइट आंसर हमारा क्या है, राइट आंसर हमारा 4 आ गया। यानी उत्तर जो हमारा सही आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा यूनिट डिजिट। भैया इसको बिल्कुल पकड़ के रखना है, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, और जब तक इसका गला नहीं दबा देंगे यूनिट डिजिट का तब तक नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इन चीज़ों का कुछ भैया ध्यान रखना है हमको कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो अब जैसे मिक्स आ गए, बाई चांस हम मानते हैं, जैसे मिक्स ले लेते हैं। मिक्स का मतलब जैसे हमने लिया 412, ठीक है, फिर इसके बाद हमने ले लिया 423, फिर हमने ले लिया -699। अब ये ले लिया। अब जैसे इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना, तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए वही काम करना है, जहां प्लस लगा है भैया पहले क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, सबके यूनिट डिजिट पकड़ लिए। अब देखो यहाँ क्या है, 2 है, ये 3 है, कितना हो गया 2 + 3 5, और माइनस कितना भैया 9। तो देखो भैया फिर वही काम पड़ रहा है, दोनों मिलकर भी छोटे पड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 5 की जगह तुरंत ये कर देंगे, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा ये। अब जैसे भाई इसको किसी को डाउट भी हो रहा हो तो जरा देख लो, 412 23, तो जैसे ही हम लोग यहाँ सब ऐड करेंगे, पहले चूंकि ऐड करना था, तो 3 2 5, ये कितना आ गया भैया, अब देखो कितना आ गया 835। अब इसमें कितना लेस करना है 699। तो भैया देखो यहाँ भी बस यही मैं कहना चाह रहा था, ये क्या था 5 था, यहाँ क्या था 5 था, लेकिन आप क्या सब्ट्रैक्ट करते हो, यहाँ से 1 कैरी लेते हो तुरंत, 15 में 9 जैसे ही जाएगा तो कितना बचेगा 6, यहाँ कितना हो गया था भाई 12। अब इससे तो हमें लेना देना ही नहीं है,
इसको ख़त्म कर दे। तो आपको देख लिया भैया, ये ध्यान रखना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीधी बात बताऊं कि आपको केवल और केवल क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो यूनिट डिजिट को ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। ये आपका पहला मेथड था। क्या था भैया? पहला मेथड था। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे मेथड की। किसकी बात करते हैं? दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड, रियल जो मेथड है वो अब आपके चालू हो रहे हैं कि कैसे आप उन चीज़ों को आगे तक ले जा सकते हैं। और भूलिएगा नहीं, देखिए भूलने की जो बीमारी है ना, वो सबसे सबसे खतरनाक बीमारी है। भूल गए अगर तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। हम यहाँ बता देंगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो मैं चाहे कैसे भी बता दूं, कुछ ही चीज़ें आप याद रख पाएंगे। सब कुछ चीज़ें आपको अगर याद रखनी है तो प्रैक्टिस करनी है। इवन मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, तब मैं याद रख पाता हूँ। और अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ कुछ चीज़ों की तो मैं भूल जाता हूँ। मैं तो भाई वो नहीं बताता हूँ कि नहीं, मैं रियलिटी में बहुत ही सब कुछ आता है मेरे को, बहुत सारी, मैं खुद लापरवाही करता हूँ यार, कई चीज़ें भूल जाता हूँ। तो वो चीज़ें ध्यान रखनी, प्रैक्टिस लेकिन करते रहना बराबर। तो हम लोगों ने जैसे पहला मेथड पढ़ लिया, अभी आप दूसरा मेथड क्या पढ़ेंगे? दूसरा मेथड देखो, देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पावर वाले पढ़ेंगे। पहला क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन, ये एक साथ हो गए। इनके यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करने हैं ये मैंने आपको बता दिया है। और जिसको ना समझ में आया वो दोबारा देखिए, 100% समझ में आएगा। ठीक है। तो अब जैसे हम लोगों को क्या करना भैया, दूसरा मेथड जो हमारा है वो हमारा मेथड क्या है भैया? दूसरे मेथड में हम लोग जाए तो पावर वाला मेथड है। पावर वाला मेथड क्या है? इसमें क्या होता है, पावर मेथड तो होता ही होता है, इसको हम दो टुकड़ों में पढ़ाएंगे। पावर मेथड को दो टुकड़ों में पढ़ाएंगे। कितने भाई? दो टुकड़ों में पढ़ाते हैं पावर मेथड को। पहले क्या करते हैं, एक इसमें पढ़ेंगे फिक्स मेथड। क्या पढ़ेंगे? फिक्स मेथड। ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे अनफिक्स वाला, उसका नाम अभी नहीं दे रहे हैं, पहले फिक्स मेथड देख लेते हैं। फिक्स मेथड क्या है देखो जरा भाई, क्योंकि फिर सही नहीं रहेगा, पहले एक एक करके पढ़ा देते हैं। फिक्स मेथड, फिक्स मेथड का क्या मतलब है? जब पावर में कुछ चीजें फिक्स हो जाए। फिक्स का मतलब कि जो कि चीजें बदले ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो कुछ डिजिट्स ऐसी होती हैं जिनकी पावर भले कितनी लगी हो, लेकिन वो यूनिट डिजिट लगातार हमको वही देती रहती हैं। क्या है भैया? लगातार हमको वही देती रहती हैं। जैसे अगर आप एक बात सोचो जरा, हम लोग 1 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो चाहे 1 की पावर 4 कर लें या 1 का स्क्वायर कर लें, भाई गौर से देखना, मैं एक एक चीजें बता रहा हूँ बारीकी से। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 4 टाइम्स 1 इंटू 1, देखिए कितना आया यूनिट डिजिट, हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, मिलेगा। यानी कि 1 पे अगर हम लोग फिक्स मेथड की बात करें तो 1 पे चाहे जितनी पावर लगे हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। इसके बाद कुछ नंबर्स हम ब्रेक कर दे रहे हैं, वो अनफिक्स्ड में जाएंगे, चूंकि दूसरे मेथड में जाएंगे। तो पहले मेथड के हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा कि अगर 1 का, साथ में एक और देख लो भाई, 0 की पावर आप चाहे जितना कर दीजिए, तो 0 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स भी करेंगे, कितना आएगा आंसर? यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही देगा। वो क्या देगा भैया? यूनिट डिजिट 0 देगा। और देखिए आपके पास यहाँ पर एक और मिलेगा 5। 5 की पावर चाहे भैया आप जितना कर दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं आप। 5 की पावर आप चाहे कुछ भी लिख दें, मान लीजिए 6 लिखा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 टाइम करेंगे तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसका 5 आएगा। इसके बाद एक नंबर और होता है, वो क्या होता है? 6। क्या होता है भैया? 6। 6 का चाहे आप कितनी भी पावर कर लें, हमेशा क्या आएगा भैया? यूनिट डिजिट हमारी हमेशा 6 मिलेगी। यानी हम लोगों ने ये कितने नंबर पढ़ लिए भैया? 1 2 3 और 4, यानी हम लोगों ने ये 4 नंबर पढ़ लिए जिनकी पावर चाहे जितनी हो, हमको क्या करना है भैया? इनका यूनिट डिजिट वैसे ही लिख देना है। जैसे देखते हैं भैया, अब इनको थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि फिक्स मेथड में थोड़ा सा फॉर्मूले बेस पे लिख देते हैं, ताकि आप लोग नोट भी कर लें अच्छे से। जैसे 0 लिखाओ, 0 की पावर n हो, ठीक है, 0 लिखाओ, 0 पावर n हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी? यूनिट डिजिट 0 आएगी। क्या आएगी भैया? 0 आएगी। इसके बाद 1 की पावर n, ठीक है, यूनिट डिजिट हमेशा क्या बनेगी भैया? 1 बनेगी। इसके बाद भैया क्या? 5 की पावर n, यूनिट डिजिट हमेशा क्या बनेगी भैया? देखो इंग्लिश में थोड़ी अगर कोई समस्या हो रही हो
तो ऐसा मैं कुछ चीज़ें बताता जाऊंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। यूनिट डिजिट मतलब भैया जानते हो इकाई का अंक, मैं पढ़ा ही वही रहा हूँ। तो 5 की पावर n का मतलब क्या कि यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगी। 6 की पावर n का मतलब क्या भैया, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 6 आएगी। अब n क्या है, n यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। n यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी आप नंबर में रख सकते हैं, एनी नंबर हो सकता है। जैसे 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, जितनी भी आप रखेंगे पावर, लेकिन आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, हमेशा जो है आपको 6 ही मिलने वाली है अगर 6 होगा, 5 ही मिलने वाली है अगर 5 की पावर में कुछ भी होगा, 1 ही मिलने वाला है अगर 1 की पावर में कुछ होगा, 0 होगा तो भैया 0 में रखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है अगला वाला पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फिक्स मेथड। अब आप समझ रहे होंगे इसका नाम हमने क्यों फिक्स मेथड रखा था, क्योंकि ये फिक्स है। फिक्स का मतलब है कि 0 1 5 6 कहीं भी दिख जाएगा, आप क्या करोगे 0 1 5 6 तुरंत यूनिट डिजिट चेप दोगे भैया। तो अब जैसे देखो, बात करें कि हम लोग क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये देखते हैं। इसमें नोट कर लीजिएगा ये, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लीजिए 42 की माफ करिएगा 41 की होल पावर 46। अब आपको क्या देखना है, यहाँ देखो, यहाँ केवल क्या है, यूनिट डिजिट 1 दिख रही है। तो अगर यहाँ यूनिट डिजिट 1 दिख रही है और पावर 46 है, तो आप बिना आंख बंद करें इसका क्या बोलेंगे भैया, 1। क्या बोलेंगे, आंसर 1। मान लीजिए जैसे यहाँ लिखा 4 6 8 1 3 1, और पावर लगा दो जितनी लगा पाओ, 6 2 8 9 2 8 8 9 2 3 4, जितनी भी लगा पाइए आप, मैक्सिमम जितनी पावर लगा दो, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी। अगर 1 दिख रही तो हमेशा क्या मिलेगी, 1। ये कब कब किस किस केस में मिलेगी ये भी ध्यान रखो, बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या क्या, अगर 0 होगी, अगर क्या यूनिट डिजिट 1 होगी, अगर यूनिट डिजिट 5 होगी, अगर यूनिट डिजिट 6 होगी। ये अगर 4 होंगी तो आप बिना आंख बंद करके जो है जय श्री राम बोलकर आराम से जो है लगा सकते हैं। समझ रहे हैं क्या भैया, क्या बोल के बोलेंगे, जय श्री राम बोलकर बोलेंगे भैया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिक्स मेथड। अब हम लोग इसी में पढ़ते हैं जो हम लोगों ने पावर वाला मेथड पढ़ा था। इस पावर वाले मेथड में दूसरा मेथड पढ़ते हैं। कई सारे मेथड में इस चीज को पढ़ाऊंगा। तो पावर वाले मेथड में अब क्या पढ़ेंगे, देखिए थर्ड मेथड डालो, सॉरी इसी में आप एक मेथड ऐड करिए, मेथड ऑफ यूनिट डिजिट 4 एंड 9। किसका भैया, 4 और 9 का। यानी कि मेथड ऑफ यूनिट डिजिट 4 और 9। जैसे कि अभी आपको क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था, 1 मिल रहा था, और 5 मिला, 6 मिला। मान लीजिए ऐसी कंडीशन में आपको 4 और 9 मिल जाए, क्या मिल जाए, 4 और 9 मिल जाए। देखो हम डायरेक्ट बता सकते हैं आपको, ठीक है, कि 4 अगर आएगा यूनिट डिजिट में तो पावर होल पावर n है, पावर में कोई चीज़ लिखी हुई है। तो अगर पावर में कोई चीज़ लिखी हुई है तो या तो वो ऑड लिखी होगी या वो इवन लिखी होगी। तो कब ऑड लिखी होगी तब क्या करेंगे, इवन रखी होगी तब क्या यूनिट डिजिट आएगी। लेकिन आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर ये बैठ जाएगा ना तो आपको ये नहीं याद रखना है कि भैया ऑड हो तो ये यूनिट डिजिट आएगी, इवन हो तो ये यूनिट डिजिट आएगी। देखो आसान तरीका क्या है, ये रटना नहीं है। देखो जरा सोचो, मान लो जैसे यहाँ लिखा हो 4 की पावर 1, समझ लेना भैया 4 की पावर 1, और लिखा हो यहाँ लिखा हो 4 की पावर 2, और लिखा हो भैया 4 की पावर 3, और लिखा हो 4 की पावर 4, और भैया और लिख लो 4 की पावर 5। इतनी लेके चलते हैं, बहुत है इतने एग्जाम्पल। अब जरा बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, 04। इसका आंसर क्या आएगा, 16। इसका आंसर क्या आएगा भैया, बोलो बोलो यार, 64। कितना आएगा भैया, 64। अब देखो सिंपल सी बात है, कहीं आपको नहीं जाना है। जरा देखिए पावर कैसी है, पावर कैसी है, पावर हमारी ऑड, यानी 1 क्या है, ऑड नंबर है। बताइए भैया यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, बोलो भैया यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। पावर हमारी देखिए क्या है, इवन है। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, बोलो भैया, अरे बोलो भैया, इवन आ रहा है। अब इसके बाद क्या हो गया, इवन का मतलब 6 आ रहा, और हमारी पावर क्या है, 3, यानी ऑड है। देखिए भैया कितना आ गया, 4। यानी आप समझो जब ऑड
तो 4, जब इवन तो 6, जब ऑड तो 4। अब भैया देखो क्या होगा आगे, अगर इवन है, आगे क्या है, इवन है, तो यूनिट डिजिट बताओ भाई क्या आएगी, बोलो भाई 6। अब देखो ऑड है, यूनिट डिजिट क्या आएगी, ऑड पे यूनिट डिजिट क्या आएगी, बोलो भाई 4। तो ऐसे करना है, यानी कि आपने इस चीज को समझ लिया होगा कि जब भी हमारे पास 4 की पावर क्या होगी, 4 की पावर ऑड होगी। देखो भाई 4 की पावर ऑड, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन होगी, क्या होगी, 4 की पावर इवन, तो हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या आएगा भैया, बोलो भाई 6। जब भी इवन होगी तो क्या आएगी हमारे पास, ये ध्यान रखना है आपको, अगर इवन होगी तो क्या आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा हमेशा। अगर ऑड होगी तो क्या आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो, अब तुम 9 का अपने आप निकाल लोगे, यही होता है, यही तो आसानी है इन मेथड्स में। जब तक आप इनके जो है डीप में नहीं चले जाते हैं, डीप पे एक बार गए नहीं कि फिर आपको ये चीजें समझ में आने लगती हैं। देखो भैया क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए भाई कि 9 की पावर पहले 1, ज़्यादा दूर नहीं चलेंगे, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, कितना हो गया, 9 की पावर 3। देखो जरा सोचो भैया, इसको कैसे लिखा होगा, ये लिखा होगा 9, केवल 9 लिखा होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9, यूनिट डिजिट क्या आ गई, 9 आ गई। इसके बाद देखो ये कैसे लिखा हुआ, 9 इंटू 9 कितना होता है बताओ भाई, 81। आपको क्या रखना है, केवल यूनिट डिजिट फाइंड करनी, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 1। इसके बाद देखो हमको पूरा मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 हुआ। अब क्या उठाओगे, 1 उठाइए, केवल क्या उठाएंगे, 1 उठाएंगे, तो 9 1 जा 9, यूनिट डिजिट क्या आ गई, यूनिट डिजिट 9 आ गई। तो अब हम कैसे इसको बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि अगर 9 की पावर, क्या बोल सकते हैं, 9 की पावर अगर हमारे पास ऑड होगी तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9 आएगी। अगर 9 की पावर इवन होगी तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी। चलो भाई इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लेते हैं। क्या, 9 की पावर अगर हमको क्या मिलती है, ऑड मिलती है, 9 की पावर अगर हमको ऑड मिलती है तो हमेशा 9 आएगा। क्या आएगा, यूनिट डिजिट 9। अगर यहाँ 9 की पावर क्या मिल जाए, इवन मिल जाए, तो हमेशा 1 आएगी। क्या, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 1। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। मान समझ सकते हैं, होगी नहीं, और समस्याएं तो बनी रहेंगी, क्योंकि समस्या तो हर एक जो है स्टूडेंट की लाइफ में है। मैं भी स्टूडेंट हूँ और पढ़ा रहा हूँ, समस्याएं मेरे साथ भी हैं, समस्याएं आपके साथ भी हैं। उन्हीं समस्याओं को जो फेस करके आगे निकल जाता है, जैसा कि हम भी निकलेंगे, कुछ हद तक निकले हैं और निकलेंगे ज़रूर, लेकिन जब निकलेंगे तो लोग देखेंगे कि हाँ निकल गया तो बस वैसे ही है। और आप भी जब निकलोगे तो लोग देखेंगे कि अरे यार हाँ भाई निकल तो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा। अब देखो भाई, जरा सोचो क्या क्या, एक बात गौर करो कि लास्ट डिजिट आपको क्या क्या मिल सकती है। 0 मिल सकती है, 1 मिल सकती है, 2 मिल सकती है, 3 मिल सकती है, 4 मिल सकती है, 5 मिल सकती है, 6 7 8 और 9। फिर 10 मिलेगा तो मतलब उसका क्या है, 0 ही मिल रहा। तो ये इतने नंबर मिल सकते हैं। अब जरा बैठे बैठे ये सोच लो कि हमने कितना कवर कर लिया। हमने 0 कवर कर लिया, हमने 1 कवर कर लिया, हमने 3 कवर कर लिया। 3 कवर किया, जबरदस्ती बात मत करो भैया, 3 काम कवर किया। हमने 4 कवर कर लिया, हमने 5 भी कवर कर लिया, 6 भी कवर कर लिया और
9 कवर कर लिया। बचे कौन कौन बचे भैया, कौन बचे, ये लोग बचे हैं। ये लोग स्पेशल है, ये लोग क्या है, स्पेशल है, इसलिए ये लोग रह गए। जो ज़्यादा स्पेशल होते हैं वो हमेशा रह जाते हैं, समझ रहे हो, जो ज़्यादा स्पेशल होते हैं वो हमेशा रह जाते हैं। लेकिन हम इनको रहने नहीं देंगे, हम इनका भी जो है अभी पोस्टमार्टम करते हैं। और 2 मिनट रुको भैया, अभी इनका पोस्टमार्टम चालू होता है और एकदम पता नहीं चलेगा इनका पोस्टमार्टम कब हो गया, ठीक है ना। 1 मिनट का भैया ब्रेक दो बस। हाँ भैया आओ, देखो भाई अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने ये पढ़ लिया, हाँ ठीक। 2 3 7 8 बचा है, कौन बचा है, 2 3 7 8 बचा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे भैया, देख लो। देखो 2 3 7 8 को पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ और बेहतरीन सोचना पड़ेगा। बेहतरीन कैसे सोचेंगे वो देखते हैं जरा हम लोग। देखो अगर गौर करते हैं, हम इसको अब थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा। 2 3 7 8 बचा हुआ है, कौन कौन बचे भैया, 2 3 7 8। ये हमारा थर्ड मेथड है। थर्ड का मतलब सेकंड वाले का थर्ड पार्ट है, जो एक तो फिक्स मेथड हो गया, एक इसका हो गया। तो यहाँ आप डाल सकते हो मेथड ऑफ 2 3 7 8 यूनिट डिजिट, हाँ इनके यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो जरा देखो भाई क्या करते हैं। देखो इसके लिए हमको क्या सीखना पड़ेगा, साइक्लिसिटी सीखनी पड़ेगी। साइक्लिसिटी क्या है, कुछ हमारे जैसे यूपी बोर्ड के बच्चे कहेंगे भाई ये कहाँ साइक्लिसिटी बता रहे हो, हिंदी में बोलो। तो हिंदी में भैया इसको कहते हैं चक्रियता। क्या कहते हैं, चक्रियता फाइंड करनी पड़ेगी। चक्रियता अगर सीख जाओगे तो फिर आसानी सीख सकते हो, बात समझ रहे हो। चक्रियता सीख लो। देखो चक्रियता इसलिए सिखा रहे हैं, हम सीधे भी बता देंगे कि ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन फिर वही बात बता रहे हैं भूल जाओगे। तो उसको तो जरूर जानना है जिससे हमें क्वेश्चन ना भूले। सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग वो चीज़ नहीं जानना चाहते हैं जिससे हम क्वेश्चन ना भूलें और याद रखना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है हमको, भैया समझ लो। तो वो तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। चलो चक्रियता क्या है, तो चक्रियता की बात करें अगर हम लोग, जैसे 2 की बात करें, 2 की पावर 1 ऐसे आएगा, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4। यहीं तक ले रहे हैं, आगे नहीं ले रहे हैं। तो 2 की पावर 1 है, तो इसको क्या 0 2 या 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, बोलो भैया क्या होगा, 2 की पावर 3 8, फिर 2 की पावर 4 16, यानी यूनिट डिजिट। ये यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ केवल, ठीक है, यूनिट डिजिट दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है, ये यूनिट डिजिट है। इसके बाद और देख लो भैया, ये यूनिट डिजिट है। अब अगर हम लोग और बढ़ाएं इसको, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, ठीक है। अब जरा इनका यूनिट डिजिट देखिए, 2 की पावर 5 क्या होता है, बताओ भाई, 2 की पावर 5 क्या होगा 32, 2 की पावर 6 क्या होगा 64। इसके बाद भैया 2 की पावर 6 हो गया। अब अगर 2 की पावर 7 की बात करें 128, कितना होगा 128। 2 की पावर 8 की बात करें तो कितना होगा 256, कितना होगा 256 होगा। लेकिन हम लोगों को क्या लिखना है, यूनिट डिजिट। हम लोगों को क्या लिखना है, यूनिट डिजिट। तो जैसे यूनिट डिजिट लिखना है तो आप क्या करोगे, जो हमने निकाला है इसको हटा दो। ज़्यादा हम लोग जो है चालाक बहुत है, ऐसे ही कर लेते हैं, काहे वो जो है दोबारा लिखा जाए। अब जरा तुम गौर करो, यहाँ यूनिट डिजिट देखो, 6 के बाद कहाँ पहुँचे 2 पे, फिर कहाँ पहुँचे 4 पे, फिर कहाँ पहुँचे 8 पे, फिर कहाँ पहुँचे 6 पे। अभी और एक चीज़ देखना चाहते हो, ले देखो भैया, 2 की पावर अगर 9 लेते हैं, 2 की पावर अगर 9 लेते हैं तो भैया कितना हो जाएगा 512, कितना हो जाएगा 512। अगर 2 की पावर 10 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अब देखो, फिर देखो कौन कौन बच रहा है 2, फिर 4 और आगे क्या बचना चाहिए 6, कितना बचेगा भैया 6, अरे माफ करिएगा 8, क्या बचेगा 8, अरे भैया 8 बचेगा ना, 8 बचेगा।
फिर उसके बाद क्या बचना चाहिए 6। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो देखो साइक्लिसिटी का मतलब क्या हुआ, साइक्लिसिटी का मतलब हुआ जब पावर जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे एक समय ऐसा आता है कि जो है पावर के साथ साथ यूनिट डिजिट हमारा रिपीट करने लगता है। क्या करता है, यूनिट डिजिट हमारा रिपीट करने लगते हैं बार बार। यही होती चक्रियता कि पहले कितने पर चक्रियता हो रही है, यहाँ देखो 4 पर हो रही है, यानी 4 बार हमने जो है पावर के बाद हमेशा वही नंबर फिर जो है दोहराए जाने लगे, यूनिट डिजिट के नंबर दोहराए जाने लगे। तो ये चक्रियता सीखनी थी। अब चक्रियता क्यों सीखनी थी उसका भी रीजन था। देखो चक्रियता जब तक नहीं सीखते हम लोग, तो एक बात तो थी पक्की कि हम तुम्हें कुछ भी सिखा देते और तुम मान के यहाँ चले जाते और फिर भूल जाते हैं। यहाँ तक कि लोग ऐसे भूल जाते हैं कि 4 से भाग क्यों दिया जाएगा, अभी पावर में हम लोग भाग देंगे 4 का, तो इसीलिए भाग देते हैं कि 4 से भाग देने के बाद जो जो बचता पावर में लिख देते हैं ऊपर। देखो भैया, अच्छा देख लो, अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो पहले ये चीज़ समझ गया हो तो बड़ा अच्छा लगा हमें। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लें अब इसी से रिलेटेड, तो अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो जैसे लिखा हो 2 3 2 की होल पावर, कोई भी नंबर ले लें 315 ऐसे लिखा है। अंदर कौन सा नंबर दिख रहा है 2। अगर 2 के अलावा वो पिछले वाले नंबर दिख जाए तो फिर वही डायरेक्ट आप आंसर करिए। आपको कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 नंबर उठाओ, लास्ट के 2 नंबर उठाओ, 2 नंबर उठाओगे भाग दे दीजिए, तुरंत डिवाइड करिए। 4 3 12, कितना बचा 3। जो रिमाइंडर बचेगा, जो क्या रिमाइंडर बचेगा उसी को हम 2 की पावर में लिख देंगे। उसी को हम क्या करेंगे 2 की पावर में लिख देंगे। बताओ 2 की पावर 3 अभी तुमने पीछे पढ़ा था, यूनिट डिजिट कितना आ रहा था 8। यूनिट डिजिट कितना आ रहा था 8 है आसान। मतलब कहने का ये है कि आपको चीजें सीखने के लिए आप 4 से ही क्यों भाग दे रहे हैं वो हमने बताया, क्योंकि साइक्लिसिटी हो रही है 4 के बाद, और 4 के बाद अगर चक्रियता चल रही है तो इसका मतलब हर 4 के बाद नंबर रिपीट कर रहा है। तो हमने क्या कर दिया, हमने 4 से भाग दे दिया। तो 4 से कितनी बड़ी भी पावर हो, अच्छा किसी किसी के दिमाग में ऐसा भी चल रहा होगा, हाँ पूरा विश्वास है, क्या चल रहा होगा देखो, जानते भैया हम सब है। जैसे देखो 316 की होल पावर, कोई कहेगा भैया हम लिखेंगे, तुम परेशान ना हो, ये लिखेंगे हम, ठीक है। अब लिखी, क्योंकि वो चाह रहा है कि 64 जो भी मतलब बच्चा है वो ये सोच रहा है कि ये ऐसा हो जाए कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 16 छक्के 64, 16 चौके 64, तो ये कितना चला गया भैया, आ गया 0। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जब कभी भी रिमाइंडर 0 आ जाए, ध्यान रखना, रिमाइंडर यानी भागफल, अरे माफ करो शेषफल, भैया हिंदी बहुत कमजोर हो चुकी है। शेषफल क्या, शेषफल अगर हमारा 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हमेशा इसकी पावर पर क्या हो जाएगा, हमेशा क्या लगाओगे, बोलो भाई 4 लगाओगे, हमेशा क्या लगाओगे 4 लगाओगे, ठीक। अच्छा अब जैसे तुमने विचार किया कुछ, क्या विचार किया, क्या ये 6 था यहाँ पे और 6 के बाद भी हमने जो है 4 से डिवाइड कर दिया। तो भैया आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, वो जो पहले बताया वो और शॉर्ट मेथड है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यहीं से आप आंसर निकाल सकते थे कितना 6। लेकिन हमने तुमको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ 64 था और ये पूरा पूरा कट जा रहा था। तो ये भी याद रखिए, यहाँ पर कोई भी नंबर हो उससे हमें लेना देना नहीं है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। यूनिट डिजिट पे कोई भी नंबर होगा उससे हमें कोई इतनी बड़ी खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको ये देखना है कि अगर 6 होगा, भाई डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते थे इसका कि हम डायरेक्ट 6 दे देते आंसर, क्योंकि हमने देखा कि 6 है और 6 पे अगर पावर लगी कुछ भी लगी हो उससे मतलब नहीं, आंसर क्या देगा वो 6 देगा। लेकिन अगर बाई चांस हम लोग इससे भी करना चाहें तो आंसर वही आएगा, देख लो 6 की पावर 4 है तो हमेशा क्या आंसर आएगा 6। अच्छा दूसरे तरीके से देखो, दूसरे तरीके से कैसे, दूसरे तरीके से देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरे तरीके से हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ भैया दूसरे तरीके से हम लोग देख लें इसको, और नंबर लेके, मतलब दूसरे तरीके का मतलब ये है, और नंबर लेके जैसे हम लोग मान लो ले लें 2 3 2 की होल पावर 2 1 5 ये ले लें,
या यहाँ ऐसा नंबर लेना तुम्हें जो डिवाइड हो जाए, तो 6 ले लिया। ठीक, तो अब 16 से हमने 4 का डिवाइड किया, कितना आ गया 0। तो अब 0 आ गया, तो अगर 0 आ जाएगा तो हम क्या लिखना पड़ेगा, ये यूनिट डिजिट उठाओ, 2 की पावर 4 लिख दो। क्या लिखोगे, 2 की पावर 4 लिख दो। 2 की पावर 4 का मतलब क्या आता है 16, यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। बात समझ में आ गई? हमें लगता है गौर से कि तुम लोगों ने ये बातें समझ ली होंगी, तुम लोगों ने ये बातें समझ ली होंगी अच्छे से। अच्छा, कुछ चीजें और समझो भी, जैसे थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक कर देते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक कर दें जरा सा, अगर मजा आए तो बताइए भैया। ये देखो, ये सबके लिए है, हमने जैसे 2 के लिए बता दिया तो तुम केवल 2 के लिए ना सोचना, ये सबके लिए है। 2 3 7 8 मतलब इन चारों के लिए तो है। ठीक है, अब वो आप चक्रिता जैसे निकालेंगे, जैसे 2 की पावर 1 ऐसे हमने निकाली। अब होमवर्क ये है तुम्हारा कि 3 की पावर 1 निकालो, 3 की पावर 2 निकालो, 3 की पावर 3 निकालो, 3 की पावर 4 निकालो। ये सारे के सारे नंबर देखना तुम 4 के बाद रिपीट करेंगे, यही इनकी चक्रियता होती है कि ये लोग 4 के बाद रिपीट करते हैं, चारों नंबर के चारों। ठीक है, तो ये अब अपना काम कर लेना। ठीक, तो हम लोग बात करें, हमने कहा कि कुछ चीजें और बताते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे आपको दिखेंगे, किस टाइप के, देखो जरा, देखो अब जरा थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन लेते हैं, और मतलब थोड़ी सी ये चाह रहे हैं कि मतलब तुम इसको हमारे साथ ही सॉल्व करते चले जाना। ठीक है, हमारे साथ ही सॉल्व करना। अब जैसे इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए तुम लोग कर रहे होगे 4 5 20, फिर 0 लिया, फिर ऐसे करके मतलब सबका मल्टीप्लाई कर दिया। या एक और नंबर ले लो, 2 3 3 2 5 6 4 2 3 2 इंटू 115, ये नंबर लेते हैं। ऊपर वाला 1 मिनट रुक जाओ, ये दूसरा बाद में बताते हैं। तो तुम लोग कर रहे हो 3 2 6 6 6 36, 6 बचा, और फिर 6 2 12, 12 2 14, 4 बचा, 4 5 20, कितना आया 0। अब तुम्हें ये नहीं करना है, देखो क्यों नहीं करना। एक बात सोचो कि 0 कैसे बनता होगा नंबर्स में, मतलब 10 कैसे बनता। 10 हमेशा कैसे बनेगा, 2 और 5 से बनेगा, और किसी से 10 नहीं बनने वाला। तो अगर आपको नंबर 5 दिख जाए, अगर आपको नंबर 5 दिख जाए, 5 के साथ क्या दिख जाए, 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से हो रहा हो, इवन नंबर से हो रहा हो, तो देख लो यहाँ, देखो 5 है, अब किसी से भी कर दो, किसी इवन नंबर से कर दो, तो इवन नंबर से हो रहा, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। करके देख लेना। ठीक है, अब जैसे अब मान लो भाई इवन की बात कर रहे हो, तो तुम लोग ऑड का भी सोचोगे कि भैया ऑड का भी बता दो। तो 5 इंटू अगर क्या मिल जाए, ऑड नंबर मिल जाए, 5 इंटू ऑड नंबर मिल जाए, तो हमेशा याद रखो अगर 5 के साथ ऑड नंबर का मल्टीप्लाई मिल रहा, तो यानी आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5, यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। देखो भैया, हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ डाली, हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ डाली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल लगा लेंगे। क्या करेंगे भैया, एग्जाम्पल लगा लेंगे। क्योंकि एग्जाम्पल अब इसलिए लगाएंगे उदाहरण, ताकि हम ये तो जान जाए कि हमने सीखा है वो सही सीखा है कि नहीं। तो एग्जाम्पल के लिए या हम कहते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे जो है इन सारे जितने एग्ज़ाम आप दोगे यूपी के, एसआई का हो गया, पेट का हो गया, या फिर आप शिक्षक भर्ती का हो गया, जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो इनमें आपको ये फ़ायदा करेंगे। या फ़ायदे के अलावा हम ऐसे कह दें कि ये कहीं ना कहीं आने वाले ज़रूर हैं, या फिर आ चुके होंगे। तो चूंकि उनको लगाओगे तो आगे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो हम लोग एक क्लास जो है यूनिट डिजिट की, उसकी भी रखेंगे। क्या करेंगे, एक क्लास उसकी भी रखेंगे। क्वेश्चंस इसमें कई सारे हैं, अभी भी समझ रहे हैं, क्वेश्चन अभी इसमें कई सारे हैं। क्वेश्चन का मतलब सीधे बात करें कि मतलब अभी और भी, ऐसा नहीं कि यूनिट डिजिट यहाँ खत्म हो गया, यूनिट डिजिट अभी और भी है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। और आगे ये है कि अब यूनिट डिजिट की एक टॉपिक और हम लाएंगे। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि यूनिट डिजिट अगली क्लास में पहले 20 मिनट में ख़त्म कर दें, 20-25 मिनट में। और चूंकि क्वेश्चन भी लगाने हैं, तो एक आध मेथड जो बचे हुए हैं वो बता देंगे, और साथ में
है कुछ नया टॉपिक जरूर स्टार्ट कर देंगे, आपके क्वेश्चन भी लगवाने पड़ेंगे। तो ये है कि अगली क्लास में कोई ना कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट डिजिट को ख़त्म करके, मतलब ख़त्म भी करेंगे और नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए काम यही है कि जितने भी हमने ये मेथड बताए हैं ये सारे के सारे रिवीजन कर लेना। अच्छे से अगली क्लास तभी देख पाओगे जब ये हम लोग रिवीजन कर लेंगे, समझ रहे हो। बाकी सब लोग जानते हो, खासकर कुछ क्लास की हमारी लड़कियां भी हैं जो हमारी ऑफलाइन हैं बच्चियां, वो बार बार बोलती हैं कि सर जी हमको मैथ नहीं समझ में आती है। तो तुम लोगों को एक कहानी हम सुनाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम में जज्बा बहुत है और आज से नहीं, बहुत पहले से ये जज्बा रहा। बड़ी फेमस स्टोरी है, कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं कि मैं कोई नई चीज सुनाने जा रहा हूँ। एक मुगल के समय पर एक मुस्लिम हुआ करता था, इल्तुतमिश। कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश। उसकी पता है खास बात क्या थी? खास बात बताए, खास बात उसकी ये थी कि उसके 50 लड़के थे। आपको ये कौन सी खास बात है? 50 लड़के थे। और इल्तुतमिश एक बार भाई बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़े तो उनका कोई भी बच्चा, मतलब कोई भी लड़का उनके पास नहीं आया, क्योंकि वो सभी के सभी अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे और ये जान रहे थे कि हम अगर इल्तुतमिश के पास गए तो कहीं ना ऐसा ना हो जाए कि कोई दूसरा गद्दी बैठ जाए। तो 50 लड़के गए ही नहीं वहाँ, समझ रहे हो। लास्ट में कौन गया? बेटी गई। बेटी ने जो है उनको बचाया जाके, बीमार काफ़ी थे तो बचाया जाके। बचाने के बाद उन्होंने जो है फिर इल्तुतमिश ने भी उसी का जो है राज्याभिषेक कर दिया। तो कहने का मतलब ये था कि मतलब लड़कियां बहुत, मुझे पता है मैथ्स के मामले में कमज़ोर है, ऐसा नहीं कि सब लोग, लेकिन अधिकांश जितनों को मैं जानता हूँ, ठीक है, मैथ्स में बड़ा कमज़ोर होती है, डरती हैं। और कुछ लड़कियां तो ब्रिलियंट होती ही हैं। तो उनके लिए ये बात ध्यान रखना कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आप समझ रहे हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो यही कहेंगे और हम लोग अब क्लास को ख़त्म करते हैं। और साथ में चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, और जितना हो सके जो है शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेहनत तो लगती है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि मेहनत की बात तो बात है, शायद अगर हमसे ना कुछ भी अगर थोड़ा बहुत सीखने को किसी को मिल जाए या अभी मिलता है तो खुशी लगती है। जैसे कल की बात हम बताते हैं, एक इंसिडेंट। कल हम लोगों ने कोचिंग में अपने ब्रेन का एक कंपटीशन करवाया था। तो ये स्क्वायर मेथड की बात कर रहा हूँ। उस ब्रेन में स्क्वायर मेथड के 2 क्वेश्चन आए। एक मतलब क्वेश्चन आया 49 का स्क्वायर निकालना था और एक शायद 98 का स्क्वायर निकालना था। तो मानो कि नहीं, 8th क्लास का बच्चा था वो। 8th क्लास का बच्चा, मैं बाहर हेल्प डेस्क बनी हुई थी वहीं पे खड़ा था, और हेल्प डेस्क की दूरी उस बच्चे से जहाँ से वो एग्ज़ाम दे के निकल रहा था, करीब मुझे लग रहा है कि आई थिंक 100 मीटर के आसपास रही होगी। वो बच्चा मेरे पास आया और बोला सर स्क्वायर वाला मेथड हमने लगा दिया, वो आ गया था सर जी, हमने तुरंत कर दिया। क्योंकि वो थोड़ा सा एग्ज़ाम की स्पीड बहुत तेज़ होनी थी उसमें, तो इस वजह से मतलब टफेस्ट एग्ज़ाम तो है ही है। और ख़ासकर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो 8th में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो, उनके लिए ये सब चीज़ें तो बहुत ही कठिन है। तो लेकिन उतने समय हमको बड़ी खुशी हुई। खुशी क्या हुई कि यार देखो यार, हमने मतलब ऐसे जनरली बता दिया था उसको स्क्वायर ट्रिक और आ गई। तो मतलब वो खुशी जो मिलती है कि यार चलो यार कम से कम बताया तो वो करके आया, तो वो खुशी है। बस उस वजह से कह रहे हैं आपसे कि अगर किसी ने भी मतलब कुछ भी सीख लिया हमसे जो उसको नहीं आता होगा, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अभी यूनिट डिजिट पे मिलेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।